Good morning, students. Morning, ma'am. As I have already told you that you will have to open your videos. Mute करके वीडियो ऑन रखना. Akshat Raj, open your videos. Aman, open your video. Good morning. Sanvi, open your video. सीधा करो बेटा. आर्यन, ठीक है. गौरव, रिया, कसफा, अक्षत, हर्षिता, प्रियांशु भूषण, वीडियो ऑन करो. प्रियांशु, ओपन योर वीडियो. प्रियांशु भूषण, वीडियो ऑन नहीं करोगे आई विल रिमूव यू. फिर मत कहना कि मैम आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, रिमूव क्यों कर दिया. ऑन है मैम. क्या बोल रहे हो? ऑन है. प्रियांशु भूषण तुम्हारा वीडियो ऑन है. हाँ, प्रियांशु भूषण वीडियो ऑन बोल रहे हो. यस मैम. तो ये किसी और का है, हम इसको रिमूव कर दें. प्रियांशु भूषण 11C 14055. यस मैम, वीडियो ऑन मैम, नेट स्लो होगा. यहाँ आपका वीडियो ऑफ दिखा रहा है. स्लो दिखा रहा है. कशिश, हर्षिता, सुमित, मुस्कान, विजयलक्ष्मी, अनंजय. अनंजय बड़ा अच्छा लग रहा है घर में. नाश्ता वास्ता करके बैठे हो. तनु, तनु कुमारी 11D की हो बेटा. ओके. Yes, ma'am. सृष्टि, पायल सिन्हा, बेटा फेस नहीं दिख रहा है. पायल सिन्हा, हाँ अब ठीक है. सानवी, खुशी प्रिया, रोनित. रोनित अंधेरा में क्यों बैठा है. अब ठीक है. रवि रंजन, गुड मॉर्निंग. जानवी, गुड मॉर्निंग. सानिया, गौतम, इतना क्यों हिल रहे हो. पूनम कुमारी, ध्रुव कुमार. Yes. गौतम तुम घर पे हो ना, ये बुआ के घर हो. घर पे मैम. अच्छा ठीक है. प्रिया राज, अनीश, वीडियो ऑन करो बेटा. अनुषा,
नितेश जगवानिया, ओपन योर वीडियो। अनुषा, अनीश, एक दो बार बोलने के बाद नहीं करोगे रिमूव कर दूंगी मैं। दीक्षा, अनीश सो के उठ रहा है क्या? तबीयत ठीक है? वही हो, बैंगलोर में ही हो? नो मैम, आ गए। आ गए हो, ठीक है। प्रियांशु, प्रियांशु भूषण, तुम्हारा वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कोई और है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तुम खुद ही बोल रहे हो कि मैं वीडियो ऑन करके रखा हूं, कहाँ वीडियो ऑन है तुम्हारा? अनुषा, गुड मॉर्निंग। श्रेया राज, गुड मॉर्निंग बेटा। श्रेया, ठीक हो? श्रेया राज, यस मैम। ठीक हो बेटा? यस तबीयत ठीक है तुम्हारी? तू थोड़ा सा चेहरा से लग रहा है कि यू आर नॉट वेल। चलो ठीक है। ठीक है। पायल सिन्हा, ध्रुव कुमार, ध्रुव 11D, बेटा वीडियो ऑन करो। गुड मॉर्निंग, आर यू कंफर्टेबल? वीडियो ऑन करके ही रखना है, वीडियो आपने बंद नहीं करना है। नोबडी विल, हाँ वीडियो ऑन नहीं, आपको वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो बंद रखना है। ऑडियो आप तभी खोलोगे जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? My good student, I expect you are expecting very to be very disciplined in the class. मैं चाह रही हूँ, expect करती हूँ कि you are belonging to a very well cultured family, so you have to maintain peaceful, congenial and creative environment during the online classes. So be disciplined in the class. Whatever instruction is given by the teacher, you will have to follow. Okay, student? Are you from the cultured family or not? We all are from the cultured society, na, civilized society. हम लोग एक civilized society से आते हैं, तो we have to maintain discipline during the online classes. मैं अपने बच्चों को अच्छा ही मानती हूँ. So don't give opportunity to other students to create. क्या वो प्रियांशु भूषण नेटवर्क प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रखो। नेटवर्क प्रॉब्लम है वो हमको सब खूब समझ में आता है। वीडियो आप ऑन रखो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वीडियो स्लो होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो वीडियो ऑन होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए वीडियो ऑन। अमन, बहुत हंस रहे हो बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, ठीक है, चलो। कशफा, अमन, बहुत खुश लग रहे हो बेटा तुम लोग, हाँ? गौरव, ठीक हो? बहुत खुश हो सर। ओके, देखो बेटा, ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग अभी थोड़ा सा उसी चैप्टर को, मैं आज थोड़ा सा नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में? फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कोई दिक्कत है बेटा? ऑल ऑफ यू गो थ्रू द टॉपिक फ्रॉम पेज 315 टू 300, आप यहाँ पे 315 से लेके 323 तक एक बार देख लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज in page 328 all the summaries is given here in page 328. open the book, देखो in page 328 in this focus zone area the summary is given and also there will be differentiation, ठीक है? यहाँ पे differentiation भी है, differentiation is also given, so you will have to write all the summary in your copy. सिर्फ ये summary अगर आप कॉपी में लिख लोगे और जब रिवाइज करोगे तो वो सारा चीज तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है? तो you will have to write the summary of this lesson, ये वाला फोकस जोन का। और जो मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़ना है
परफेक्ट कंपटीशन, तो उसके फीचर्स, उसका स्लोप, ये सारा कुछ आप देख लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो आपका जो डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर, नेचर ऑफ द कमोडिटी एंड डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड नॉलेज ऑफ द मार्केट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मैं आपको एक बार समराइज करके फिर से बता देती हूँ। जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसमें नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मोनोपोली हैव सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, मोनोपोलिस्टिक हैव सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जांपल है आपका जितना भी फार्म प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ठीक है? नहीं पढ़ा नहीं, और है सर, ये 1 मिनट सर, ये ले लीजिए। लिसन स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मैं वो बात कर रही थी कि एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, क्या है कोई बता सकता है मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल? रेलवे। रेलवे, वेरी गुड। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल? कोई भी एक ब्रांड का नाम दे सकते हो, जैसे टूथपेस्ट का ब्रांड है कोलगेट है, टूथपेस्ट आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट कोलगेट हैविंग one brand, President have different brand, so difference ये कि this type of market have a single product of particular brand, ठीक है? So substitute is available. Monopolistic market में substitute की availability होती है. Now oligopoly market, automobile company, Pepsi, Cola, these are the example of oligopoly market, ठीक है बेटा? So ये सारे एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर समझ में आ गया। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मेनी सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट, यस, लुतार एरोनॉटिक, ठीक है, ये भी है आपका मोनोपोली। नेचर ऑफ द कमोडिटी, वो तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है? जैसे पेप्सी, कोला, आपका ऑटोमोबाइल कंपनी, ये आपका हो गया ओलिगोपोली का। फार्म प्रोडक्ट हो गया परफेक्ट कंपटीशन का। फिर आपका टूथपेस्ट एंड ये हो गया शैम्पूज वगैरह, ये आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, ठीक है? डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, देखो परफेक्ट कंपटीशन, नो, देयर इज नो कंट्रोल, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड प्राइस टेकर, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है? मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में फुली कंट्रोल ओवर द प्राइस, मोनोपोलिस्टिक में सम लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस, ओके? और ओलिगोपोली में कार्टेल फॉर्मेशन, the price is decided through the agreement between these producer, okay? Knowledge of the market, in perfect competition buyer and seller are fully aware about the price, ठीक है? तो knowledge पता होता है competition में, they are fully aware, the knowledge is there among the buyer and seller related with the price. मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो some this market having the control over the price, so their people are not, buyers are not fully aware about the price. उसके बाद मोनोपोली मार्केट में भी कंट्रोल ओवर द प्राइस है, तो buyers are not fully aware about the price. उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। इन परफेक्ट कंपटीशन factors are feature of factor are such type of factors are used which is available in everywhere, is perfect competition में, but in other market it is different, okay? तो आप basically you will have to focus on the perfect competition market, तो इसको आप रिवाइज कर लेना। मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी, स्नैप में भी होमवर्क दिया था पहले, कल तो मैंने होमवर्क नहीं दिया है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो whatever question given by me earlier related with this chapter, you will have to do it in your, मैं चेक भी स्नैप पे करती हूँ, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, लेकिन मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है। Only 23-24 students have given the homework, okay? तो आज ये this lesson is completed. You will have to finish all the notes. You will have to write all the notes in your copy, take the picture and send through the snap, okay student?
Now we are moving towards another topic, जो आज मैं अलग टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ. After finishing of this topic, we will move to another book. हम स्टैटिस्टिक्स को इस बुक के कंप्लीट होने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चैप्टर हमारा बचा हुआ है. ठीक है. The another topic is market equilibrium under perfect competition and effect of shift in the demand and supply. देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, this chapter is related with the three of the earlier chapter. It is based by us. जो हमने पहले से डिस्कस कर रखा 3 चैप्टर्स के बारे में, उसी पे बेस्ड है. कौन कौन सा, कोई बता सकता है क्या क्या इसमें हमें पढ़ना होगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है? सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है बेटा, तो 3 चैप्टर्स का यहाँ आपका रिवीजन होगा. नाउ टेल मी व्हाट. तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का, थ्योरी ऑफ सप्लाई का और परफेक्ट कंपटीशन तो अभी हमने पढ़ा है. तो कोई बता सकते हैं व्हाट डू मीन बाय थ्योरी ऑफ डिमांड? कोई बताएगा? There is an inverse relationship between price of the commodity and its demand. ठीक है. एनीबडी एल्स? Yes, any other student? विजय लक्ष्मी, वीडियो ऑन करके रखना बेटा. ये कौन बच्चा है? हर्षिता, तुम्हारे सामने क्या रखा हुआ है? तुम्हारा चेहरा नहीं नजर आ रहा है, उसको हटाओ. चलो, और किसी को बताना है थ्योरी ऑफ डिमांड रिलेटेड? मैं आप सबका स्क्रीनशॉट ले रही हूं. पूनम, वीडियो ऑन. ठीक है. चेहरे पर से हाथ उठाओ. पायल सिन्हा, प्रियंका कुमारी एंड शिवम. प्रियंका एंड शिवम, वीडियो आपका ऑन नहीं है बेटा. प्रियंका, प्रियंका कुमारी और शिवम. शिवम डी सेक्शन में है क्या? शिवम डी सेक्शन में है बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा है ये? शिवम, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टू यू? शिवम, सबका वीडियो ऑन है? ठीक है. सारे अपना म्यूट रखेंगे. ओनली 38 पार्टिसिपेंट. कल तक मेरे पास 54 रहा करते थे, आज 38 है. क्यों? सारे क्यों भाग गए? वीडियो ऑन करने के डर से? ओके, डजंट मैटर. जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे. लिसन, मार्केट इक्विलिब्रियम. देखो, वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड में आप 2 चीज याद रखोगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है. एक आपको लॉ ऑफ डिमांड याद रखना है और दूसरा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड
क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस ये क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट रोटेशन, जिसको हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो यू विल हैव टू focus the point extension and contraction. Now tell me, what do you mean by extension? जिसको आता है raise your hand. What do you mean by extension? कस्फा बोलो बेटा, क्लास में तो बहुत आंसर देती हो, अभी बताओ। डोंट लाफ, बोलो। नहीं पता है? तुम समझो कि हम क्लास, अनम्यूट करो, अनम्यूट। कोई बात नहीं, हम समझ में आ जाएगा हमको। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? चलो ठीक है, म्यूट कर लो। रिया, रिया अनम्यूट योरसेल्फ। रिया हाँ बोलो, एक्सटेंशन क्या है? Some decrease in own price commodity. हाँ, increase in demand due to own price, increase in demand due to increase demand, extension due to decrease in the price, decrease in the own price of the commodity. Okay, Ananjay, आर्यन, अक्षर, कौन बताएगा? अक्षर, what do you mean by contraction of demand? हर्षिता, तुम्हें बोलना है कुछ? Decrease in demand due to increase in price. Decrease in demand due to increase in price. ठीक है, सही है। ओके, सृष्टि, सृष्टि, what, हाँ बोलो, what is the reason for movement in demand curve? What is the reason for movement in demand curve? And due to other determinants. Movement, no. खुशी प्रिया, what is the reason for movement in demand curve? Due to own price of the commodity. Yes, due to own price of a commodity. ठीक है, किसने आंसर दिया? मैम अंजना। ओके अंजना, ठीक है, वेरी गुड। ओन प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है। लिसन, लुक एट मी, तुम लोग सब भूल गए, आगे बढ़ो, पीछे भूलो। दिस इज डिमांड कर्व, दिख रहा है बोर्ड? रुको, बोर्ड दिख रहा है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। क्वांटिटी हम नीचे लेते हैं, एक्स एक्सिस का क्या लेते हैं? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? प्राइस, ठीक है। मान लो ये क्वांटिटी तुम्हारा 5, 10, 15, 20, ओके। सिमिलरली प्राइस 5, 10, 20। अगर प्राइस तुम्हारा 20 है, प्राइस तुम्हारा 20 है, तो डिमांड इतना होगा। दिस इज द प्राइस, प्राइस दिख रहा है बच्चों? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है। Listen, if the ये प्राइस है तुम्हारा, प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज प्राइस px है अगर 20, तो क्वांटिटी है qx इज 5, ठीक है। इफ प्राइस रिड्यूस, प्राइस 20 से आ गया 10 पे, ठीक है। प्राइस अगर रिड्यूस होकर 10 पे आ गया, देन क्वांटिटी विल एक्सचेंज फ्रॉम, देखो क्वांटिटी यहाँ से जो 5 पे है वो क्वांटिटी तुम्हारा चला जाएगा। मान लो मान के चलते हैं कि प्राइस अगर 10 आ गया तो क्वांटिटी विल और क्वांटिटी तुम्हारा 15 पे चला जाएगा, ठीक है। प्राइस 10 हो गया तो क्वांटिटी विल, ये देख रहे हो, क्वांटिटी तुम्हारा चला गया 15। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। पहले आपका ये जो था इसको कहेंगे
कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन? एक्सटेंड हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये डिमांड कर्व है, क्या हुआ? पहले तुम्हारी क्वांटिटी इतना था, इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस क्वांटिटी टू दिस क्वांटिटी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट उल्टा, अगर एरो आपका ऐसा गया, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और ये होता है एक्सटेंशन। नीचे की तरफ एरो है तो समझ में आ रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू द own price of the commodity. Okay, contraction, ये दोनों बात ध्यान रखना, contraction and extension occurs due to own price. आप लिख लो इसको, the fact of the lesson, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लो, extension and contraction is there due to own price of a commodity, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड इसी पे काम करता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ या तो अपवर्ड, ये डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा, ड्यू टू अदर डिटरमिनेंट्स, अदर डिटरमिनेंट्स मतलब कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? दोज हु नो द आंसर रेज योर हैंड। कोई अगर आंसर देना चाहता है हाथ उठाइए। गौरव? इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ, और Ma'am, taste and preferences, ma'am, and future expectations. yes, these are the reason for what? Extension, contraction, Ma'am, shift. yes, due to other determinants। याद रखना बेटा, ये है आपका, this is called movement, ये आपका movement है, this is called movement occurs due to own price की वजह से होता है। and due to other determinants the price will be constant, ये अगर price है it will be constant and quantity will be changed। मान लो पहले quantity आपका 5 था, then ये मान के चलते हैं ये 10, 15 and 20, ठीक है। this x axis और y axis, यहाँ पे हम quantity लेते हैं qx and this is px, तो px यहाँ पे मान के ये 5 है तो it will be constant। आपकी क्वांटिटी देखो, कोई भी एक डिटरमिनेंट्स हम लेके चलते हैं, मान लो कोई भी एक डिटरमिनेंट्स का नाम दो, ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मान लो हम किसी एक चीज का एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर में क्लोथ्स का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है। क्लोथ्स का दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है, इनिशियल स्टेज में ये डिमांड था, दिस इज कॉल्ड D1, ठीक है। किसी जैसे फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, अदर रीजन फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाएगा, चलो अभी खरीद लो। तो क्या होगा? डिमांड जो पहले डिमांड 5 तक था वो डिमांड 20 पे चला गया, 5 से 10 पे चला गया, तो ये क्या हो गया? D2, मतलब कौन सा शिफ्ट? प्राइस तो वही है, अभी तो प्राइस वही है, फ्यूचर के साथ प्राइस बदल जाएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड जो पहले क्वांटिटी 5 डिमांड था वो 10 हो गया, ये कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? ये शिफ्ट कहलाएगा या मूवमेंट कहलाएगा? पहले ये बताओ, इज इट शिफ्ट और मूवमेंट? मैम शिफ्ट है मैम, फ्रेम में नहीं आ रहा है आपका, क्या बेटा नहीं दिख रहा है? यस मैम, अब दिख रहा है? ओके, एक सेकंड मैम मेरे को फिर से बता दीजिए ना। हाँ बता रहे हैं एक सेकंड। देखो, लिसन टू मी, फिर से देखो, इज इट विजिबल? यस मैम। ओके लिसन, ये हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस। लिसन, हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। It is occurs due to what? Due to other factors या
other than own price. Own price के अलावा जो भी है वो these are called other determinants. तो this shift is occurred मान लो कोई एक so many determinants are there. जैसे कि गौरव ने कहा taste, preference, future expectation, okay, fashion. समझ रहे हो बेटा? Related goods like substitute goods, complementary goods. So many determinants are there. हम किसी एक का एग्जांपल लेते हैं. For example, हम future expectation को लेते हैं. हम यहाँ क्लोथ्स का डिमांड देख रहे हैं. किसका डिमांड देख रहे हैं? क्लोथ्स. We are expecting that in future, after April, due to taxes या some other किसी भी other factors की वजह से हम expect कर रहे हैं कि future में क्लोथ्स का प्राइस बढ़ जाएगा. ठीक है? We are expecting that there will be huge hike in the price of clothes. तो हम यहाँ clothes का दिखा रहे हैं. Due to that, whatever price इसमें देखना है आपको, देखो दोनों में अंतर क्या है? In this rotation and movement, rotation और movement में price and quantity both are changing. But in increase and decrease, only quantity will be changed. Price remain constant. याद रखना, increase and decrease in demand में price आपका constant रहेगा. देखो, इसमें आपका quantity देखो, listen, ये quantity भी बदल रहा है. पहला वाला कर्व में क्वांटिटी चेंज हुआ, प्राइस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. चेंज क्या हुआ? क्वांटिटी आल्सो चेंजेस, क्वांटिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी आल्सो चेंजेस, क्वांटिटी भी बदल गया है. बट इन दिस केस प्राइस रिमेन कांस्टेंट. पहला देखो, पहले इतना क्वांटिटी था एट ₹5 क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स विल बी डिमांडेड. बट ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन we are expecting that there will be hike in the price of clothes. हमने क्या डिसाइड? We have decided to buy more clothes. तो ये चेंज क्या हुआ? Due to demand change हो गया. Earlier the quantity is demand 5 quantity is demanded and now it will shift to 10 quantity. तो उसी price पे the price is constant even the demand is changing, the quantity demand is changing. So what is the basic difference between contraction and increase? The basic difference is that in extension contraction, quantity and price both will be changed, but in the case of shift, only quantity will change, price will remain constant. तो आप देखो, पहले हमारा डिमांड कर्व ये था D1, ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिमांड कर्व तुम्हारा पहले 5 क्वांटिटी डिमांडेड था, अब 10 क्वांटिटी डिमांडेड हो गया. इसको कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट. और अगर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नो प्राइस आज कम होने वाला है, तो अभी हम जो खरीदने वाले थे कपड़ा वो भी हम नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा. ये भी हो सकता है. तो डिमांड मान लो यहाँ पे हम 2.5 मान ले, तो डिमांड हमारा यहाँ एक नया डिमांड क्रिएट होगा. दिस वन, ये हो गया बैकवर्ड शिफ्ट. तो बैकवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट. शिफ्ट और, अब बताओ, शिफ्ट और मूवमेंट में क्या अंतर है? What is the difference between shift and movement? Basic difference क्या है? बेटा ये वाला समझ में आया? ये चीज समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, write it down. इसमें आपका प्राइस चेंज नहीं होगा. प्राइस लिखना है. क्या बेटा? मैम जरा सा वर्ड ऐसे रखिए, वो लिखना है. हाँ, ये लिख लो. बेसिक डिफरेंस है क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ चेंज इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, and in shift only quantity will change, price remain constant. So this is the basic difference. This similar situation you will be observed in law of supply, मतलब in theory of supply also. यही सिचुएशन तुम सप्लाई में भी ऑब्जर्व करोगे, इसीलिए मैं डिमांड को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ठीक से. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन, इसको और इसको. मूवमेंट मींस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन. ठीक है मैम. हाँ,
बोलो। Increase बोलो or बेटा। decrease? Ma'am, इंक्रीज एंड increase or decrease हाँ due to the other factors of उसके बाद क्या चाहिए मैम? Factors of के बाद? demand other than own price, other factors of demand other than own price, other than own price। अब दिख रहा है? Yes मैम, अब सही। other than own price। बेसिक डिफरेंस आप याद रखना, इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होगा। आप कहीं पे भी थोड़ा सा इसको समराइज वे में लिख लो। मूवमेंट इज रिलेटेड विद, इन मूवमेंट both will change, quantity and price, and in ship only quantity will change, price remain constant. This is the basic difference, यही basic difference है, ठीक है। और ये दिमाग में हमेशा रखना, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट, ये दिमाग में बिल्कुल रखोगे। ये दोनों चीज को एक साथ रखना होगा, समझ गए? क्योंकि अभी आप जब आगे पढ़ोगे इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, यू हैव टू use both the factors in a single, in the combined way। दोनों चीजों को, both the fact will be used in the combined way, एक साथ दोनों चीजों को यूज करना होगा, इसको मूवमेंट को और शिफ्ट को एक साथ यूज करना होगा। इसीलिए मैं आपको दोबारा से मैंने इसको एक साथ समराइज करके बताया, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट? हैव यू रिटन? Have you written? Yes, ma'am. Okay. Any doubt regarding this? तो हम थोड़ा सा आगे देखो, कल थोड़ा सा आप इस चैप्टर को पढ़ के भी आना। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ डिमांड, मैंने आपको कहा था डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ पढ़ना। DX मींस डिमांड, DX डिमांड ऑफ द कमोडिटी and equal to SS, SS का मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। लिख लो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम